स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी के लेबोरेटरी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। पहली बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। इस पे हम आपको बता दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल हों। ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स, ठीक है जी, प्लांट्स में लिख लिया मैंने, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल से जो कंपाउंड्स हासिल होते हैं हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इन कंपाउंड्स को हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। और अभी तक मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो हैं वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो चुके हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो कंपाउंड हासिल हों हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जो मिनरल ओरिजिन हो, यानी जो जमीन के नीचे से हम जिन्हें हासिल करें, जिन कंपाउंड्स को, उनको मिनरल्स कहते हैं, मादनियात जिसको हम कहते हैं। तो जो मिनरल से हम हासिल हों जो कंपाउंड, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मोर देन 200 ईयर अगो जो है साइंटिस्ट ने ये जो है रिकॉग्नाइज किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो जो है वो मुख्तलिफ हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है जी। और इसकी जो इसका जो डिफरेंस है वो किस बात पे है कि ओरिजिन पे है, ठीक है। तो उन्होंने उसी ओरिजिन पे जब वो गए तो उन्हें पता लगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली उन्होंने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से हासिल हो रहे हैं। और फिर उन्होंने ये एज्यूम किया कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स में एक खास किस्म की फोर्स है जिसे उन्होंने कहा जी कि वाइटल फोर्स, ठीक है जी। और वाइटल फोर्स है, और यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के लिविंग मैटर से ही हासिल हो सकते हैं। तो उन्होंने उसको कहा कि जो प्लांट्स और एनिमल का जो लिविंग मैटर है उसमें एक वाइटल फोर्स है, ठीक है जी। और फिर ये जो है ये कंसेप्ट आगे आया तो उन्होंने ये जो है डेवलप होके कि ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी इसको कहा गया, ठीक है। इसको रेफर किया गया कि ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी है। तो इस कंसेप्ट को रॉन्ग करार दिया जी कि एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक होलर, ठीक है जी। उसने क्या किया कि उसने लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहां तक जो कंसेप्ट था कि वाइटल फोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मैटर में, तो यही कंसेप्ट चला आ रहा था और साइंटिस्ट का यही ख्याल था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो हमने बात की कि जो फ्रेडरिक होलर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था और उसने कब किया कि उसका मैं नाम लिख लेता हूं। जर्मन साइंटिस्ट है फ्रेडरिक होलर, FRIED, फ्रेडरिच RICH, फ्रेडरिक होलर, WOHLER। फ्रेडरिक होलर जो है ये साइंटिस्ट था। तो इसने क्या किया, फ्रेडरिक वोलर, इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं फ्रेडरिक वोलर। और इसने ये किया कि इसने अमोनियम साइनेट को हीट किया। अब मैं यहां पे लिख लूं अमोनियम साइनेट यानी NH4CNO, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब उसने हीट किया तो हमें जो है उसे क्या हासिल हुआ, उसे जो है वो यूरिया हासिल हो गया। NHN, यहां पे मैं इसको ठीक करके लिख लूं, यहां पे इसको मैं लिख लेता हूं जी कि एक और कलर से लिख लूं, थोड़ा कलर चेंज कर लूं इसका, तो मेरे पास आ जाएगा C+O। इसी तरह यहां पे NH2, इसी तरह यहां पे भी NH2। और ये क्या है, ये यूरिया है। और ये क्या है, यूरिया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूरिन में पाया जाता है, ठीक है जी। ये कहां पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो अमोनियम साइनेट है, ठीक है जी, अमोनियम साइनेट को हीट करने से अमोनियम, मैं इधर लिख लेता हूं AMMONIUM, अमोनियम साइनेट, CYANATE, अमोनियम साइनेट। जब उसने फ्रेडरिक वोलर ने जो है अमोनियम साइनेट को हीट किया, यहां पे मैं इसको लिख लूं कि क्या किया, हीट किया, तो उसे क्या हासिल हो गया कि यूरिया हासिल हो गया। और यूरिया जो हम यूरिन से आइसोलेट करते हैं, ठीक है जी, हम जो यूरिन से आइसोलेट करते हैं उसके से बिल्कुल आइडेंटिकल था जो यूरिया फ्रेडरिक वोलर ने जो है लैब में प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट आया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो न सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं बल्कि उनको हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो फिर जो है उसके बाद अब आज तक जो है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जा चुके हैं और प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आज का टॉपिक हमारा कि हम लेबोरेटरी में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं। हमने आपको बताया कि जो इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट है उसको हमने जब लेबोरेटरी में हीट किया, यानी किसने हीट किया, फ्रेडरिक वोलर ने हीट किया, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया जिसको हम यूरिया कहते हैं, और ये जो है हमारे पास आ गया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको हमने लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो हासिल कर लिया। अमोनियम साइनेट क्या है जी, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। होपफुली कि आपको इसका कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा।